वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अजमल अब 20 साल का हो चुका था। स्वागत आज है। पहली बार वो इमामत करने जा रहा था। पूरी मस्जिद की निगाहें उसी पर थीं। लेकिन जैसे ही उसने नमाज शुरू की, एक बेहद खौफनाक काला विशाल सांप अचानक उसके जिस्म से आकर लिपट गया। वो सांप हर बार जब भी अजमल सजदे में जाता, सामने बैठ जाता। उसकी आंखों में अजीब सी आग थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। अजमल अंदर तक कांप गया। एक सनसनी उसके रगों पे में दौड़ गई। वो सांप जैसे अजमल को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था, बल्कि उसकी पकड़ और भी कसती जा रही थी। अजमल को समझ नहीं आ रहा था कि नमाज छोड़ दे या उस सांप से बचे। उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। वो सांप इंसानी आवाज में बोल उठा। उसने कुछ ऐसा कहा कि अजमल ही नहीं, पूरी मस्जिद सन्नाटे में डूब गई। कौन था वो सांप? हर नमाज के दौरान ही क्यों आता था? उसका मकसद क्या था? वो क्या कहना चाहता था? ये सब जानने के लिए आपको इस पूरी कहानी को आखिर तक सुनना होगा। रियाज एक बहुत इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखते थे। वो इलाके के इमाम भी थे और एक बड़े जमींदार भी, मगर पैसे में घमंड नहीं, नेकी का समंदर था। गांव का कोई गरीब, कोई लाचार, कोई यतीम भूखा नहीं सोता था, क्योंकि रियाज का घर हर वक्त उनके लिए खुला रहता। ईद हो या रोजा, राशन और कपड़े उन तक पहुंचते। लोग रियाज को दुआओं में याद रखते। अजमल, उनका इकलौता बेटा, अपने अब्बा के नक्श एक कदम पर ही चल रहा था। 2 छोटी बहनें थीं, तीनों बच्चे शरीफ, समझदार और सलीकेदार। अजमल ना गलत संगत में था, ना गलत सोच में। जो दोस्त गलती करते उन्हें समझाता, अगर ना सुधरें तो फिर उनसे किनारा कर लेता। एक दिन गांव के चबूतरे पर खड़े दोस्तों के बीच किसी ने कहा, अरे वो देखो कितनी प्यारी लड़की है, बाल कैसे उड़ रहे हैं, रंग तो जैसे दूध जैसा है। अजमल ने बगैर सोचे देखा और जैसे वक्त थम गया। लड़की वाकई बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखें ऐसा लगा जैसे सीधे दिल में उतर रही हों। मगर तभी अजमल ने अपनी निगाहें झुका लीं। उसे अपने अब्बा की आवाज याद आई, कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर मत देखना, तुम्हारी भी बहनें हैं। आज जो किसी की बहन के साथ करोगे, वही कल तुम्हारी बहन के साथ होगा। उसी पल अपने उस्ताद की बात भी कानों में गूंज गई। बेटा, पहली नजर माफ है, मगर जानबूझकर दोबारा देखोगे तो तुम्हारे दिल में चोर आ जाएगा। वो सारे लड़के उस लड़की की तरफ बार बार घूर कर देख रहे थे। कुछ तो उसके पीछे पीछे चलने भी लगे थे। वो लड़की भी अजीब मतलब भरे अंदाज में मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे सब समझ में आ रहा हो। मगर उसकी निगाहें सिर्फ एक शख्स पर थीं, अजमल। वो सीधे अजमल के पास आई, आंखों में अजीब सी चमक और आवाज में दावत जैसा अंदाज। चलो आओ मेरे साथ, ये कमरा खाली है। आज तुम्हें वो सब दूंगी जो तुमने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। वो बाकी सब लड़कों को नजरअंदाज कर रही थी, बस अजमल से मुखातिब थी, जैसे उसे चुन लिया गया हो। अजमल का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो बिल्कुल सन्न था, आवाज जैसे गले में अटक गई। बाकी लड़के हक्के बक्के हो गए। यार, हमें तो किसी लड़की ने कभी ऐसे नहीं बुलाया। तू तो भाग्यशाली निकला। जा जल्दी और फिर हमें बताना सब कुछ। अजमल का दिल घबराने लगा, सांसें तेज हो गईं। उसे महसूस हुआ ये तो गुनाह का फंदा है। वो बिना कुछ बोले वहां से तेजी से भाग गया, मगर वो लड़की उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी। अरे रुक जाओ ना, देखो मैं खुद बुला रही हूं। आज तक मैंने किसी लड़के को इस तरह नहीं बुलाया। तुम पहले हो जिसे मैं ये इज्जत दे रही हूं। मगर अजमल पलटा, आंखों में नफरत और आवाज में गैरत थी। तुम्हारे जैसे बेहुदा लहजे से ही पता चल गया कि तुम कैसी हो। मैं तुम्हें देखना भी गवारा नहीं करता। वो गुस्से में घर चला गया। घर जाकर वुजू किया और सीधा अपने कमरे में जाकर नमाज पढ़ने बैठ गया। मगर उसका वजूद कांप रहा था। जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने यूं गुनाह की दावत दी थी। एक लम्हा तो ऐसा आया जब दिल डगमगाने लगा था, मगर अल्लाह ने रहमत की। वो बच गया और अपने रब का शुक्र अदा करने लगा। मगर जैसे ही नमाज से सलाम फेरा, उसकी नजर सामने गई और एक काला सांप बिल्कुल उसके सामने बैठा था। उस सांप की आंखों में अजीब रंग थे, गुस्सा गुस्सा नहीं, जैसे कोई इम्तिहान ले रहा हो। अजमल बुरी तरह घबरा गया। फौरन कमरे से निकला और नौकर से बोला, मेरे कमरे में सांप है,
जल्दी से निकालो वरना किसी को काट लेगा। नौकर ने सारा कमरा छान मारा, फिर पूरा घर, मगर सांप कहीं नहीं था। रात को ईशा की नमाज के बाद जब अजमल बिस्तर पर लेटा और तस्बीह पढ़ने में मशगूल था, फिर से वही सांप। इस बार वो फुफकारने भी लगा। अजमल ने आंखें खोली और देखा वही सांप। मगर यह मुमकिन कैसे? नौकर ने तो घर छान मारा था। वो डर गया, दिल से दुआ करने लगा। फिर से नौकर को बुलाया, मगर सांप एकदम से गायब। अब अजमल समझने लगा ये कोई आम सांप नहीं है। फिर तहज्जुद का वक्त आया। अजमल ने जैसे ही सजदा किया, वो सांप बिल्कुल पास आकर बैठ गया। उसकी फुफकार अब अजमल के कानों में गूंज रही थी, जैसे कह रहा हो, मैं अभी हूं, तुझे देख रहा हूं, एक इम्तिहान में डाल दिया गया है तुझे। अजमल का वजूद कांप गया। एक लम्हे को जी चाहा कि नमाज छोड़ दे और भाग जाए, मगर फिर दिल से आवाज आई, जब तक अल्लाह का हुक्म न हो, कोई गुनाह, कोई शैतान, कोई सांप तुझ तक नहीं पहुंच सकता। अजमल ने नमाज पूरी की, सलाम फेरा और सांप गायब। अगले दिन वो दोस्तों के पास गया। वो सब उसका मजाक उड़ाने लगे। यार तू तो बेकार निकला, वो लड़की तुझे बुला रही थी, हम होते तो कभी इनकार न करते। अजमल ने मुस्कुराकर कहा, मैं गुनहगार नहीं बनना चाहता, मेरे रब ने मुझे बचा लिया, ये मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। तभी उन दोस्तों ने ताश के पत्ते निकाले, जुआ खेलने लगे। अजमल खड़ा हो गया। मैं तुमसे कितनी बार कह चुका, इस्लाम में जुआ हराम है, ये हर लम्हा अल्लाह की नाफरमानी है। आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। वो लोग उसे रोकते रहे, मगर अजमल सीधा मस्जिद चला गया, जहां उसके अब्बू रियाज इमामत करवा रहे थे। ईशा के बाद वह दोनों बाप बेटा घर आए तो रास्ते में रियाज साहब ने अजमल से कहा, बेटा अब तुम्हारे 20 साल होने में सिर्फ चंद ही दिन बाकी हैं। जब तुम 20 साल के हो जाओगे, तब मेरी जगह पर इमामत के फरायज तुम अंजाम दोगे। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा मेरी जिंदगी में ही वह सब सीख ले, वह सब काम करना शुरू कर दे जो मैं उसके हवाले से ख्वाब देखता हूं। अजमल ने अपने बाप को यकीन दिलाया, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। अजमल हाफिज ए कुरान भी था। रोजाना वो कुरान पाक की तिलावत करता, मगर अब पिछले कुछ दिनों से उसे अजीब सी बेचैनी का एहसास होता था। उसे लगता कि अब इबादत में उसकी तवज्जो ना के बराबर रह गई है। जैसे ही वो कोई नेक काम करने लगता, उसे कोई ना कोई गुनाह की तरफ खींचने लगता। कभी किसी बुराई की दावत देता, या फिर वही काले रंग का अजीब सांप उसके पास आ जाता और उसके दिल से सारी तवज्जो निकल जाती। अजमल बड़ी मुश्किल से खुद को नेक राह पर लगाए रखता। वो दोस्त जिन्हें उसने कभी बदकार कहकर उनकी बुराइयों की वजह से खुद से दूर कर दिया था, अब उसी के खिलाफ साजिशें करने लगे थे। एक बोला, क्यों ना हम अजमल को किसी ऐसे काम में फंसा दें कि उसकी सारी नेकनामी मिट्टी में मिल जाए। मैंने सुना है वो जल्द ही इमामत के फरायज अदा करने वाला है, फिर तो उसकी इज्जत और बढ़ेगी और हमें तो पूछेगा भी नहीं। दूसरा बोला, हम उसे किसी बहुत बड़े गुनाह के जुर्म में फंसा देते हैं, गांव वाले खुद ही उसे मार डालेंगे, उसका बाप तो खुद उसे जान से मार देगा। वो बहुत नेक आदमी है, वो ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसका बेटा किसी गुनाह में शामिल हो। सब दोस्त हंसने लगे और फिर चले अजमल के पास। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में उदासी और जुबान पर तौबा का दावा। हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमने अपने गुनाहों से तौबा कर ली है। हम फिर से तुम्हें दोस्त बनाना चाहते हैं, वादा करते हैं जो तुम कहोगे वही करेंगे। अजमल का दिल पिघल गया। उसे लगा उसके दोस्तों ने उसकी वजह से बुराई छोड़ दी है। वो उनके साथ चल पड़ा, मगर अंदर ही अंदर कुछ खटक रहा था। उसे महसूस हुआ जैसे कुछ गलत है। उसके दोस्त जैसे दिख रहे हैं वैसे नहीं हैं। मगर इस बार अजमल ने अपने दिल की आवाज को दबा दिया। वो उनके साथ गया। उन्होंने कहा, आज हम सब साथ खाना खाएंगे। अजमल बोला, ठीक है, मगर ईशा से पहले लौटूंगा, अब्बू को नाराज नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बस चलो। वो लोग अजमल को एक घर ले आए। वो घर अजमल के दोस्त का था। वो घर में अकेला रहता था। मां शहर गई हुई थी। प्लान के मुताबिक अजमल को अंदर बैठाया गया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, जल्दी खाना लाओ, मुझे नमाज पढ़नी है। दोस्त बोले, हाँ हाँ, अभी लाते हैं।
एक एक कर सब बाहर निकल गए और फिर दरवाजा खटखटाया गया। अजमल ने जैसे ही देखा, एक लड़की खड़ी थी, बेहद खूबसूरत। उसके कपड़े इतने टाइट और बारीक थे कि जिस्म साफ दिख रहा था। अजमल झट से खड़ा हो गया। उसे अजीब सी शर्मिंदगी हुई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया, दोस्तों ने उसे बेवकूफ बनाया है। वो यकीनन अजमल को किसी गलत रास्ते पर ले जाना चाहते थे या फिर किसी गुनाह में फंसाना चाहते थे। वो लड़की बड़ी मुलायम आवाज में बोली, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूं अजमल। बरसों से इसी लम्हे का इंतजार था जब हम दोनों अकेले होंगे और इस पल को हमेशा के लिए यादगार बना देंगे। अजमल घबरा गया। उसने 2 कदम पीछे हटते हुए कहा, खुदा के लिए मेरे करीब मत आओ, मैं वैसा इंसान नहीं हूं। मगर वो लड़की हर हद पार करते हुए उसके और करीब आ गई थी। अजमल की सांसें तेज चलने लगीं। उसकी रूह कांपने लगी थी। उसने आंखें बंद की और एक झटके से लड़की को खुद से दूर किया। भागकर दरवाजे पर पहुंचा, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। अब तो उसे सब समझ में आ गया था। यह सब एक सोची समझी साजिश थी। अजमल जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। खोलो दरवाजा, मैं जानता हूं तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन अल्लाह मेरा मददगार है, तुम मुझे गुनाह में नहीं डाल सकते। उधर वो लड़की फिर से उस पर झुक रही थी। अजमल, सोचो मत। इस वक्त सिर्फ ये याद रखो कि मैं तुम्हारे सामने हूं, तुम्हारे लिए तैयार हूं। अजमल उसे जानता था। पूरे गांव में उसकी और उसकी मां की बदनाम कहानी मशहूर थी। कोई उन्हें इज्जत की नजर से नहीं देखता था। अजमल की आंखों से आंसू बह निकले। या अल्लाह, मेरी हिफाजत फरमा, मुझे इस गुनाह से बचा ले। और फिर अल्लाह की मदद आ पहुंची। दरवाजा अचानक खुल गया। अजमल ने फौरन उस कमरे को छोड़ा और भागते हुए अपने घर पहुंचा। सीधा सजदे में गिर पड़ा। शुक्र है मौला, तूने मुझे बचा लिया। अब उसे अपने दोस्तों से नफरत हो रही थी। वो जानते थे कि वो लड़का नेक है, मगर फिर भी उसे गुनाह की राह पर ले जाने की कोशिश की। अजमल ने ठान लिया, अब मैं कभी उनका चेहरा भी नहीं देखूंगा। वहीं दूसरी तरफ उसके दुश्मन हैरान थे। दरवाजा बाहर से किसने खोला? एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हुए झगड़ने लगे। तूने उसे जाने दिया होगा। उन्हें क्या पता था, जिसे खुदा इज्जत देने पर आता है तो पूरी कायनात उसकी हिफाजत में लग जाती है। अब अजमल 20 साल का हो चुका था। इमाम साहब घर आए, बहुत खुश थे। बेटा, अब कल से तू मस्जिद में इमामत करेगा। आज घर में ही हमारी इमामत कर। अजमल के चेहरे पर मुस्कान थी, मगर दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो डर रहा था कि अगर गलती हो गई तो अब्बू सबके सामने डांटेंगे। उसने खुदा से मदद मांगी और नमाज शुरू कर दी। मगर तभी फिर वही काला सांप उसके सामने आ गया। इस बार तो वो अजमल के जिस्म से लिपट गया था। अजमल की सांसें रुक रही थीं, मगर उसने अपनी नमाज नहीं तोड़ी। वो मर सकता था, लेकिन नमाज नहीं तोड़ सकता था। और जब नमाज पूरी हुई, सांप जोर से चीखते हुए उसके सामने जाकर बैठ गया। सब लोग हैरान रह गए। तभी सांप बोला, मुझे बुलाने की जरूरत नहीं इमाम साहब, मैं खुद जा रहा हूं। जिस काम के लिए आया था वो पूरा नहीं कर पाया। सांप को इंसानों की जुबान में बोलते देख सब लोग स्तब्ध रह गए। इमाम साहब ने पूछा, तू कौन है? हमारे बेटे को क्यों परेशान कर रहा है? सांप ने जवाब दिया, मैं एक खबीस जिन्न हूं, शैतान का एक सिपाही। मेरा काम है नेक लोगों को बुराई की तरफ मोड़ना, उन्हें अल्लाह से दूर करना। और अजमल, वह तो मेरे आका के लिए एक सबसे बड़ा कांटा बन चुका था। बचपन से ही नमाजी, पाकबाज और नेक। हमने हजारों बार उसे फंसाने की कोशिश की, लड़की भेजी, दोस्तों से बहकवाया, गुनाहों का जाल बिछाया, लेकिन हर बार ये लड़का अल्लाह की मदद से बच निकला। हम उसे टीवी, गानों, अश्लील चीजों में उलझाना चाहते थे, मगर ये अपने कानों में उंगलियां डाल लेता था। मेरे मालिक बहुत गुस्से में हैं और मैं नाकामयाब। जब किसी इंसान का ईमान हल्का पड़ता है, जब दिल में हल्की सी भी बुराई या गुनाह का ख्याल आता है, तब हमें शैतानों को उसे गुनाह की दलदल में ले जाना बहुत आसान हो जाता है। मगर तू अजमल हर बार मेरे वार से बच निकला। एक बार तो मैंने तुझ पर बहुत बड़ा दांव खेला,
तेरे दोस्तों के दिमाग में खतरनाक साजिश डाली। उन्होंने तुझे एक लड़की के साथ कमरे में बंद कर दिया। वो लड़की नर्म कपड़ों में, बेहद हसीन, ऐसी कि अच्छे अच्छों का ईमान डगमगा जाए। कमरा बंद, तन्हाई, मौका था बहकने का, मगर तू फिर भी बच निकला। तूने अपनी निगाहें बचाई, नीयत साफ रखी, अल्लाह से मदद मांगी और तू निकल गया उस फरेब से। मैं हार नहीं मानता, मैं सांप बनकर आया। तेरी नमाज के वक्त मैंने तुझे डराने की कोशिश की, तेरे दिल में शक बोया, तेरे सजदे में खलल डाली, मगर तू हर बार ध्यान जमा कर फिर सजदे में झुक जाता। आज तो मुझे पूरा यकीन था, आज तू नमाज तोड़ देगा, आज तेरा ईमान डोल जाएगा, आज तू बिखर जाएगा। अगर आज तू नमाज बीच में छोड़ देता, तेरा बाप कभी तुझे इमाम न बनाता। और मैं जानता हूं तेरे बाप को भी, उसे भी कई बार बहकाया, मगर वो भी बच निकला। तुम दोनों एक जैसे हो, अड़ियल, सच्चे, अल्लाह वाले। और अब अजमल मुस्कुराया, चेहरे पर अजीब सुकून था। बोला, तो शैतान, तू हार मान गया? तभी वो सांप हंसने लगा, जोर जोर से बोला, मैं हार नहीं मानता, मैंने कयामत तक मोहलत ली है। मैं हर नेक बंदे को गुमराह करने आता रहूंगा, हर बार नई चाल, नया वार, कभी ख्वाहिश बनकर, कभी दोस्त बनकर, कभी तन्हाई बनकर। मैं बार बार आऊंगा और कभी ना कभी तो तुम गिरोगे। तभी वहां रियाज खड़ा हो गया, अजमल का उस्ताद, उसके अब्बा का दोस्त। उसने गुस्से में कहा, ओ शैतान, तुझ जैसे कितने भी चालाक क्यों ना हो, अगर अल्लाह किसी बंदे को सीधा रास्ता दिखाने का फैसला कर ले तो कोई ताकत, तू भी नहीं, उसे भटका नहीं सकती। शैतान दहाड़ा, चिल्लाया और गायब हो गया। उसके जाने के बाद अजमल सजदे में गिर पड़ा, आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था, दुआ कर रहा था कि ऐ रब, मुझे हमेशा नेकी के रास्ते पर कायम रखना। अगले दिन से अजमल मस्जिद में इमाम बन गया, अपने अब्बा के साथ कारोबार भी संभालने लगा। 20 की उम्र पूरी होते ही रियाज ने उसका निकाह करा दिया। कहा, जब औलाद बालिग हो जाए तो उसका निकाह करना चाहिए। निकाह इंसान के ईमान को मजबूत करता है और गुनाह से बचाता है। इस कहानी से हमें यह सबक मिला कि शैतान कभी नहीं थमता, वो हर बार नए रूप में आता है। दोस्त, ख्वाहिश, शक, अकेलापन, मगर अगर दिल सच्चा हो, नियत पाक हो और अल्लाह पर भरोसा हो तो शैतान की कोई चाल नहीं चलती। अगर आपको इस कहानी से सबक मिला हो तो इसे अपने दोस्तों, फैमिली और जानने वालों में जरूर शेयर करें। कमेंट में लिखें माशाअल्लाह और अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें हर वार से हमें महफूज रखे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।